जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है अनार के बांदे की। अनार का बांदा बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है और मैं हमेशा हर एक वृक्ष के बांदे की जानकारी देती रहती हूँ। आप इस अनार के पेड़ के ऊपर बांदा तो नहीं है, लेकिन आप मेरे अंदर वीडियो में जाकर देख लीजिए। आपको चाहे आप यूट्यूब पर हो या मेरे पेज के ऊपर हो, आपको बांदा मिल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा समय समय के ऊपर बांदा का वीडियो डालती रहती हूँ जब भी मुझे प्राप्त होता है। लेकिन इस समय के ऊपर इस पेड़ के ऊपर बांदा नहीं है और वह भी ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होता है। तंत्र में बांदा का बहुत महत्व होता है। यदि आपको जैसे कि प्लास का बांदा हुआ या फिर अनार का बांदा हुआ, बड़ का बांदा हुआ, गुलर का हुआ, पीपल का हुआ, आम का बांदा तो हमको आराम से मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके यदि बांदे आपको प्राप्त हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको कुबेर के खजाने की कुंजी मिल गई। यह 100% सत्य है, क्योंकि अच्छे नक्षत्र में इन बांधों को लेकर आप अपने घर के बहुत सारे ग्रह को शांत कर सकते हैं। आपकी राशि के अंदर यदि आपके राशि के स्वामी आपको गलत प्रभाव दिखा रहे हैं तो उनको शांत कर सकते हैं आप। आपके घर से भूत प्रेत बाधा को भी इन बांधों से दूर कर सकते हैं। लेकिन अच्छे नक्षत्र में और अच्छे योग में इन बांधों को लेकर आप घर बैठे इन सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा। बांधे ऐसे तो हर पेड़ में कभी ना कभी लगते हैं, लेकिन वहाँ ईश्वरीय कृपा से ही मिलते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले सेतुस का बांधा दिया था जो हमारे सेतुस के पेड़ में लगा था। जैसा मैं बोलती हूँ कि मैं अभी जंगल नहीं जा रही हूँ और अमन बाबा के साथ में जा भी नहीं सकती खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं भूत प्रेत या जहरीला जानवरों से नहीं डरती हूँ। मैं डरती हूँ तो इन इंसानों से, क्योंकि इस इंसान के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सारी चीज़ें, और सुरक्षा ऐसी नहीं है यदि किसी ने मुझे गलत शब्द भी बोल दिया या बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें हो गई तो मुझे तो सहन नहीं होती और लोग बाग बदनामी करने में थोड़ी देर लगाते हैं। तो मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह चीज़ें इस हिसाब से आप लोगों को दे रही हूँ। जब गुरुजी थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं गुरुजी के साथ में कहीं भी जा सकती थी, लेकिन मैं अमन के साथ में कहीं नहीं जा सकती अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी के बाद में जाने के बाद में मुझ में बदलाव आया है या मेरी चीज़ों में जो भी आया है, तो मैं आप लोगों को इन चीज़ों की सही से जानकारी घर बैठे ही देना चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को प्राप्त कर कर और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा उठा सकें। जो आज मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है अनार के बांधे की। यहाँ मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह अनार का पेड़ है और अनार का पेड़ इसे तो माँ काली को सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन यदि आपने अनार के पेड़ का बांधा कहीं भी देखा है तो इसको हस्त नक्षत्र में यदि आपने प्राप्त कर लिया तो माँ भगवती की कृपा से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। अब हमारा छोटू भी मेरे पास आ गया है। इसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ बैठी हूँ। यहाँ जो मेरे डॉगी हैं वह मेरे लिए बहुत उस हिसाब के हैं। ऐसे तो यहाँ पर या किसी को नहीं आने देते हैं, पता नहीं कहाँ से मुझे देखा और आ गया। एक यहाँ बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मैं इनको बिना बताए भी आ जाती हूँ तो भी यहाँ लोग आ जाते हैं और हम कभी भी इनको नहीं बांधते हैं जैसा, और बांधना भी नहीं चाहिए। बड़े ही प्यारे। लो छोटू इसको ले जाओ। यह मेरे साथ में इतनी मस्ती करता है बहुत ज़्यादा। अब बस ये मेरे पास में बैठेगा यहीं पर जब तक मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो यहाँ जो मेरे पीछे अनार का पेड़ है, आपको इसका बांधा हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र यदि रविवार के दिन हो या फिर शनिवार के दिन हो तो आप इस बांधे को प्राप्त कर लीजिए। मैं आप लोगों को मंत्र भी दे दूंगी। बांधे को जिस प्रकार हम वनस्पति को एक दिन पहले निमंत्रण, जैसे कि शनिवार के दिन यदि आपको बांधा प्राप्त करना है तो आपको शुक्रवार के दिन निमंत्रण देना है और शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले आपको अपने साथ में एक लाल कपड़ा लेकर जाना है और जाने के बाद में आपको उस बांधे को लेकर आना है। मंत्र आपको बांधे को
एक दिन पहले निमंत्रण देना, जैसे कि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो या फिर हस्त नक्षत्र हो, तो आपको शनिवार के दिन गौधूली बेला में निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने की विधि मैं आप लोगों को विस्तार से बता देती हूँ। आपको गौधूली बेला में थोड़े से चावल, कुमकुम एक जल के लोटे में डालकर और अगरबत्ती लेकर, अगरबत्ती लगाने के लिए माचिस वगैरह जो भी ले जा सके, स्नान कर कर गौधूली बेला में आप अनार के पेड़ के पास जाइए, जिस पेड़ के ऊपर बांदा लगा हो। वहाँ जाकर आप पेड़ को प्रणाम कीजिए, वह जल उनकी जड़ में अर्पण कीजिए और आप वहाँ जाते समय जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जाइए। देखिए, जितनी भी वनस्पति को आप लेने जाते हैं, ऐसे तो मैंने अंदर दिया है, लेकिन फिर भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन वनस्पति को निमंत्रण देने जाते हैं और फिर लेने जाते हैं। तो यह वनस्पतियाँ कहते हैं ना कि यह माँ काली और भोलेनाथ का स्वरूप ही सारी चीज़ें हैं। तो आप माँ काली का भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप हर एक वनस्पति में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसको अभिमंत्रित कर कर आपके घर में बांधने का जो मंत्र है वह भी दे दूंगी। तो आप लोग गौधूली बेला में इस प्रकार से जाइए, वहाँ पेड़ के पास जाइए, जल चढ़ाइए। उनको जल चढ़ाने के बाद में आप प्रणाम कीजिए और कीजिए कि हे दिव्य वृक्ष, हम कल यहाँ आपकी जो बांदानुमा वनस्पति है इसको लेने आएंगे। आप अपनी शक्ति सहित हमारे घर चलिए और हमारे घर की सुरक्षा कीजिए। यहाँ कहकर आप घर आ जाइए, किसी को बताइए मत। फिर जब रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो तो आप सूर्य उदय से पहले अपने साथ में एक साफ सुथरा कपड़ा ले जाइए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए आप इस पेड़ के पास में जाइए। पेड़ के पास में जाकर आप और नंगे पैर, जब भी आप वनस्पति को लेने जाते तो नंगे पैर जाइए। आप इस पेड़ के पास में जाकर वहाँ पर आप बांदे को तोड़िए। तोड़ने के बाद में उस कपड़े में रखकर किसी को बिना बताए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर आ जाइए। घर आकर यदि आपका मंदिर है तो ठीक है, वरना एक पटला लगाइए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर इस बांदे को रखकर फिर इसको गंगा जल से स्नान करवाइए। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद में दूध वगैरह इसको नैवेद्य लगाकर पूजा पाठ कर कर जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आपको 108 बार हवन कर कर फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन गेट के ऊपर इसको बांध दीजिए उसी दिन, जब तक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या बांधा खराब नहीं होता है या फिर इसको कोई निकाल कर नहीं फेंकता है। यह आपके घर की सुरक्षा करेगा। एक इंसान से भी ज़्यादा यह आपके घर की सुरक्षा करेगा। आपके घर की भूत प्रेत बाधा या गलत एनर्जियों से, नज़र टोने टोनके से या शत्रु बाधाओं से, सारी चीज़ों से यह आपकी सुरक्षा करेगा। मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग बाग सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते, ऐसा नहीं है। देखिए, कर्म सभी को ही करना पड़ता है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसे तो तंत्र में हमेशा आपने देखा होगा कि अनार की कलम से हम ज़्यादातर मंत्र वगैरह सारी चीज़ें इसी से ही लिखते हैं। इसकी कलम बनाकर और इसको बहुत सारे तंत्र के प्रयोग में लिया जाता है। और इसके नीचे एक साधना होती है जो आपने हमेशा सुना होगा, पर्चे बनाने वाली साधना। वह विशेष तौर के ऊपर इस पेड़ के नीचे ही होती है। तो इसकी जानकारी भी मैंने अंदर वीडियो में दी है, आप वीडियो देखकर इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी हमको वह पर्चा पढ़ने वाली साधना के बारे में बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ इन चीज़ों से कुछ समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन हम जिन चीज़ों से समस्या का समाधान होता है हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यह फ़ायदेमंद होती है। अभी मेरे पास हमारा छोटू बैठा है और छोटू डर के कारण मेरे पास बैठा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अभी कुत्ते आए थे आवारा, तो इसको डर लग रहा है। कहते हैं ना कि जब बच्चा अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है तो माँ के पास ही आता है। तो या इसी हिसाब से जैसे इसको पता चला कि बहुत सारे कुत्ते आए थे या मेरे पास में आकर बैठ गया,
और इस हिसाब से सारी चीज़ें। तो आप लोग इस बांधे के प्रयोग कर कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बांधे हैं जो काफ़ी चमत्कारिया तो मैंने भी देखा है। धन प्राप्ति के लिए आपके कितने भी खतरनाक बिगड़ते हुए काम हो उनके लिए वशीकरण तिलक बनता है इसका, मतलब बहुत सारे कार्यों में। लेकिन यह मिलते भी मुश्किल से हैं। आम का बांधा हमको स्वतः ही मिल जाता, इसकी भी मैंने अंदर वीडियो में जानकारी दी है और वह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आम का ज़्यादातर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के लिए हम काम लेते हैं और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ, आप इस बांधे को लेकर अनार के और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्यों में अनार का बांधा काम आता है। मैं आगे भी इसकी जानकारी आप लोगों को दूंगी, लेकिन आज जो मैंने जानकारी दी है वो आपकी घर की सुरक्षा के लिए है। अभी मैं उस बांधे को अभिमंत्रित करने का आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। तो आप लोग इस मंत्र को कर कर और अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो यह हमारा छोटू मुझे बहुत परेशान करता है और अभी यह घर में घुसा था और जो हमारी गाय का खाने वाला मतलब हम गेहूँ का आटा बनाते हैं उसको खाया इसने, पूरा मुंह इसका। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। 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 मैं बाहर की साइड आ गई थी तो यहाँ घर में घुसा और हमारी जो गाय का खाने वाला बांटा है उसको खाकर आया। और अब हमारी तालाब की पाल के ऊपर आ चुके हैं आवारा डोगी। तो डर के कारण मेरे पास में आकर चुपचाप बैठा है और देख रहा है उनको। तो यह बहुत शैतान है, ऐसा नहीं है ये लोग खा लेते, इनको समझ नहीं है। अब तू क्यों खाकर आया? क्या खाकर आया? तू गाय का माटा खाकर आया या? जो हमारी गाय है उसको हम शाम के टाइम यानी कि शुक्ल में बाटा डालते हैं, वही बाटा यहाँ खाकर आया है। यह बहुत शैतान है। जबकि इसको हम दूध में रोटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी और अब यह डर के कारण मेरे पास बैठा है कि इसको क्या हुआ? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुंह भी चाट लेगा। ये बहुत बदमाश है, इसको नहीं पकड़े तो ये मुंह चाट लेता है। अच्छे से वीडियो मतलब डर बहुत बुरी चीज़ होती, चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की हो। अभी डर के कारण बेटा क्या हुआ राजा? क्यों छोटू, क्या हुआ? छोटू को बहुत डर लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत सारे कुत्ते आ चुके हैं, तो छोटू को लग रहा है डर। अब क्यों छोटू?